मैं आया तेरे द्वारे बचा ले भगवान। मैं आया तेरे द्वारे बचा ले भगवान। हाथ जोड़कर विनती करता ये बालक नादान। मैं आया तेरे द्वारे बचा ले भगवान। मैं आया तेरे द्वारे बचा ले भगवान। जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद पटियाला में। आज हम शिव खोड़ी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। इस तीर्थ की यात्रा शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शिव खोड़ी गुफा जम्मू कश्मीर राज्य में रियासी जिले के रनसू गांव के नजदीक शिवालिक पर्वत श्रृंखला में एक प्राकृतिक गुफा है। जम्मू की भाषा डोगरी होने के कारण गुफा को खोड़ी कहते हैं, इसलिए यहाँ के लोग इस गुफा को शिव खोड़ी के नाम से पुकारते हैं। पुराण कथा है कि शिव खोड़ी की यह गुफा वही गुफा है जहाँ भगवान शिव अपने एक भक्त भस्मासुर से बचने के लिए छिपे थे। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस गुफा में भगवान शिव साक्षात योग मुद्रा में विराजमान है। इस गुफा के अंदर प्रकृति निर्मित माता पार्वती एल भगवान गणेश एल भगवान कार्तिकेय के साथ अनेक देवी देवताओं की मनमोहक आकृतियां एवं पिंडियां भी विद्यमान है। श्री शिव खोड़ी जाने के लिए पैदल यात्रा रनसू से शुरू होती है। रनसू पहुंचने के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन जम्मू तवी तथा कटरा है। जम्मू से एक सड़क मार्ग अखनूर, भामवला, दमेल होते हुए कंडा मोड़ की ओर जाता है। जम्मू से कंडा मोड़ 100 किलोमीटर है। कंडा मोड़ से रनसू लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर है। रनसू पहुंचकर यात्री को यात्रा शुरू करने से पहले यात्रा पंजीकरण लेना होता है। रनसू से शिव खोड़ी गुफा का 3 किलोमीटर का पैदल पहाड़ी मार्ग है। जो यात्री पैदल जाने में असमर्थ हो उनके लिए रनसू से घोड़े और पालकी उपलब्ध रहते हैं। श्रद्धालु जब रनसू से गुफा के लिए आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले लोहे का एक छोटा पुल आता है जो कि एक नदी पर बना हुआ है। इस नदी को दुग्ध गंगा कहते हैं। इससे थोड़ा आगे एक कुंड आता है जिसे अंजनी कुंड के नाम से जाना जाता है। कुछ यात्री यहाँ स्नान करके गुफा की ओर बढ़ते हैं। इस 3 किलोमीटर के मार्ग में राम मंदिर, शनि मंदिर तथा काली मंदिर दर्शनीय मंदिर मिलते हैं। मंदिर मार्ग के साथ साथ दुग्ध गंगा नदी भी चलती है। इस नदी का स्वच्छ व निर्मल जल, टेढ़े मेढ़े रास्ते, हरी भरी पहाड़ियां, शांत वातावरण, एक मनोरम दृश्य मन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। शिव खोड़ी गुफा के संबंध में अनेक कथाएं प्रसिद्ध हैं। इन कथाओं में भस्मासुर से संबंधित कथा सबसे अधिक प्रचलित है। मैं आपको वही कथा सुनाता हूँ। एक शिव भक्त भस्मासुर ने भगवान शिव को प्रसन्न कर यह वरदान पाया कि वह जिसके सिर पर हाथ रखे वह भस्म हो जाए। वरदान पाकर भस्मासुर ऋषि मुनियों पर अत्याचार करने लगा। भस्मासुर का अत्याचार इतना बढ़ गया कि देवता भी उससे डरने लगे। देवता उसे मारने का उपाय ढूंढने लगे। इसी उपाय के अंतर्गत नारद मुनि ने उसके मन में भगवान शिव को ही भस्म करके और शक्ति माता पार्वती से शादी करके तीनों लोकों का मालिक बनने के लिए प्रेरित किया। भस्मासुर भगवान शिव की तलाश में निकल पड़ा। रनसू में भगवान शिव और भस्मासुर के मध्य मायावी शक्तियों का युद्ध हुआ। यहाँ पर युद्ध होने के कारण ही इस स्थान का नाम रनसू पड़ा। रन का मतलब युद्ध और सू का मतलब भूमि होता है। भगवान शिव अपने भक्त को अपने हाथों से मारना नहीं चाहते थे और दूसरा भस्मासुर की मौत भगवान विष्णु के हाथों से लिखी गई थी। भस्मासुर ने जब भगवान शिव का पीछा न छोड़ा तो भगवान शिव इस गुफा के अंदर जाकर समाधि लगाकर बैठ गए और भस्मासुर गुफा तंग होने के कारण गुफा के बाहर बैठकर भगवान शिव के आने की प्रतीक्षा करने लगा। जब भगवान विष्णु को भगवान शिव का त्रिलोक में न होने के कारण का पता चला तो वह माता पार्वती का रूप धारण किए हुए भस्मासुर के पास आए। जैसे ही भस्मासुर की दृष्टि मोहिनी रूप धारण किए हुए भगवान विष्णु पर पड़ी तो वह पार्वती बने भगवान विष्णु पर अत्यंत मोहित हो गया।
भगवान विष्णु भस्मासुर से कहने लगे, भगवान शिव आपके डर के मारे मुझको बाहर छोड़कर खुद अंदर जाकर बैठ गए हैं। उन्हें मेरी चिंता नहीं है। मैं आपसे शादी के लिए तैयार हूं, परंतु इससे पहले आपको मेरी तरह तांडव नृत्य करना पड़ेगा। भस्मासुर भगवान विष्णु की बातों में आ गया और भगवान शिव द्वारा दिए गए वरदान के बारे में भूल गया। जैसे ही भगवान विष्णु ने नृत्य करते करते अपना हाथ अपने ही सिर पर रखा तो भस्मासुर ने भी उसी तरह किया। ऐसा करते ही भगवान शिव से मिले वरदान के कारण भस्मासुर तुरंत भस्म हो गया। गुफा में प्रवेश करने से पहले लगभग 166 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। सीढ़ियां चढ़ने से यहले प्रसाद तथा पूजा पाठ आदि की दुकानें बनी हुई है। यात्री प्रसाद आदि लेकर गुफा में जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ते हैं। शिव खोली एक अलौकिक और अद्भुत गुफा है। ये गुफा कोई मानव निर्मित गुफा नहीं है, बल्कि इस गुफा का निर्माण स्वयं प्रकृति ने किया है। इस गुफा का आकार भगवान शिव के डमरू के आकार का है। जिस तरह से डमरू दोनों तरफ से बड़ा होता है और बीच में से छोटा होता है, उसी प्रकार गुफा दोनों तरफ से बड़ी है और बीच में छोटी है। इस गुफा की लंबाई लगभग 150 मीटर बताई जाती है। गुफा का मुहाना बाहरी भाग बड़ा ही विस्तृत है। गुफा के मुहाने पर शेषनाग की आकृति के दर्शन होते हैं। श्री अमरनाथ गुफा के समान यहाँ भी कबूतरों के दर्शन हो जाते हैं। बाहरी भाग के बाद गुफा का भीतरी भाग आरंभ होता है। गुफा में अंदर की ओर बढ़ने पर यह मार्ग संकीर्ण होता जाता है। गुफा में कई जगह तो यह मार्ग इतना अधिक संकीर्ण है कि यात्री को रेंगकर, बैठकर, तिरछे होकर जाना पड़ता है। कई स्थानों पर घुटनों के बल भी चलना पड़ता है। गुफा में एक स्थान पर सीढ़ियां भी चढ़नी पड़ती हैं। असल में शिव खोली एक गुफा नहीं बल्कि सुरंग है, जिसके दूसरे छोर के बारे में माना जाता है कि यह सीधा श्री अमरनाथ गुफा की ओर निकलता है। ये रास्ता अब बंद कर दिया गया है। शिव खोली गुफा में लगभग 150 मीटर आगे पहुंचने पर शिव समाधि के अलौकिक दर्शन होते हैं। शिव समाधि के ठीक ऊपर गाय के 4 थन बने हुए हैं। इनमें से निरंतर जल की बूंदें गिरने से प्राकृतिक अभिषेक स्वतः होता रहता है। गुफा की एक खास बात है, जो इसे भी बाबा अमरनाथ बर्फानी गुफा की तरह चमत्कारी बनाती है। दरअसल जिस प्रकार श्री अमरनाथ बर्फानी गुफा का शिवलिंग प्राकृतिक है, उसी प्रकार से इस गुफा का शिवलिंग भी अपने आप ही बना है। इसे किसी ने भी बनाया नहीं है, किंतु अंतर इतना है कि यह शिवलिंग बर्फ से नहीं चट्टान द्वारा लिए गए आकार की वजह से बना है। शिव समाधि के बाईं ओर माता पार्वती की आकृति है। यह आकृति ध्यान की मुद्रा में है। माता पार्वती के साथ ही गौरीकुंड नंदी, भगवान कार्तिकेय, भगवान गणेश और उनके साथ छोटी छोटी पिंडियों में अनेक देवी देवता लोक विराजमान है। गौरी कुंड हमेशा पवित्र जल से भरा रहता है। कार्तिकेय की प्रतिमा के ऊपर भगवान गणेश की पंचमुखी आकृति है। उनके ठीक ऊपर प्राकृतिक रूप से बने 6 मुखी शेषनाग, त्रिशूल और सुदर्शन चक्र की आकृति साफ दिखाई देती है। शिव समाधि के दाईं ओर भगवान श्री राम, माता सीता, भ्रात लक्ष्मण और पवन पुत्र हनुमान भी दिखाई देते हैं। गुफा के दूसरे हिस्से में महालक्ष्मी, महाकाल, सरस्वती के पिंडी रूप में दर्शन होते हैं। इस गुफा में अन्य स्थान पर शेष नागा, 5 पांडव, सप्तऋषि तथा अनेक देवी देवताओं की मनमोहक आकृतियां हैं। पहले गुफा में जाने आने का एक ही मार्ग हुआ करता था, लेकिन अब गुफा से बाहर आने के लिए एक अन्य कृत्रिम मार्ग का निर्माण किया गया है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दें।